तहसील दिवस पर कमिश्नर व आईजी ने लगाई संयुक्त टीम की क्लास, फरियादी चक्कर लगाने को मजबूर। बड़ा सवाल, आखिर जिम्मेदार कौन? जनपद भदोही में तहसील दिवस, थाना समाधान दिवस और जन संवाद दिवस के बावजूद भी मामलों का निस्तारण आशानुरूप न होना कई अहम सवाल खड़े करता है। दरअसल भले ही शासन और प्रशासन के जिम्मेदार जन समस्याओं के निस्तारण में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत हैरान करने वाली है। संयुक्त टीम में कभी राजस्व निरीक्षक आनाकानी करते हैं तो कभी राजस्व कर्मी, और जब राजस्व टीम मौके पर जाने के लिए तैयार रहती है तो थाना स्तर से लापरवाही सामने आती है। इन सभी बातों का अवलोकन किया जाए तो यही स्पष्ट होता है कि या तो अधिकारियों और कर्मचारियों में अनुभव की कमी है या फिर जानबूझकर जन समस्याओं का निस्तारण नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनमें अनुभव की कमी है, आला अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करने की जरूरत है, और जो जानबूझकर जन समस्याओं का निस्तारण नहीं करना चाहते हैं उन्हें शासन को पत्र लिखते हुए बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बात को भली भांति समझना होगा कि जिन फरियादियों को ऑफिसों का चक्कर लगवाया जाता है उन्हीं के टैक्स के पैसे से अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है। शासन की मंशा लगातार रहती है कि जनता की समस्याओं का प्रमुखता के साथ समाधान हो। आला अधिकारियों द्वारा जन समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित भी किया जाता है, लेकिन अगले तहसील दिवस और थाना दिवस पर फिर वही फरियादी अपनी फरियाद लेकर खड़े हो जाते हैं। हालांकि जनपद भदोही में जिलाधिकारी विशाल सिंह और नवागत पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की जोड़ी जन समस्याओं के निस्तारण में अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन फिर भी तहसील स्तर और थाना स्तर पर भूमि विवाद के निस्तारण के लिए शिकंजा कसने की जरूरत है। जहां एक तरफ जिलाधिकारी विशाल सिंह राजस्व से संबंधित पेचीदा मामलों में मौके पर जाकर दोनों पक्षों से बात कर मामलों का लगातार निस्तारण कर रहे हैं, वहीं नवागत पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई वाला हंटर चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। गांवों में मनरेगा, रिबोर, इंटरलॉकिंग कार्य, सोलर वाटर पंप सहित अन्य मदों में बड़ा भ्रष्टाचार है। आलम यह है कि जिम्मेदार अधिकारी डाटा छिपाए बैठे हैं कि कहीं उनकी काली करतूत जनता के सामने ना आ जाए। जनपद में ज्यादातर ग्राम विकास अधिकारियों की कार्यशैली चिंताजनक है। जांच हो तो ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा बड़े खेल से पर्दा उठ सकता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश शासन से आकाशभूमि न्यूज यह मांग करता है कि एक बार शासन स्तर से टीम भेजकर गुप्त रूप से इन आरोपों की जांच कराई जाए तो कड़वा सच सामने आ सकता है। वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन के निर्देशानुसार चौपाल की बात तो छोड़िए, जिले में केवल अपने चहेतों की फरियाद जमकर सुनी जा रही है। जनपद के अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्ट ठेकेदारों का जनप्रतिनिधियों के यहां दरबार लगता है। इसकी भी जांच शासन स्तर से होनी चाहिए। शासन की मंशानुरूप शनिवार 18 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाला तहसील दिवस इस बार सोमवार 20 जनवरी 2025 को हुआ। दरअसल शनिवार 18 जनवरी 2025 को शासन स्तर पर घरौनी वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। जनपद की तीनों तहसीलों में आयोजित तहसील दिवस के क्रम में तहसील औराई में नवागत विंध्याचल मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी, पुलिस महानिरीक्षक आरपी सिंह, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, उप जिलाधिकारी औराई बरखा सिंह, तहसील ज्ञानपुर में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, उप जिलाधिकारी अरुण गिरी, तहसील भदोही में अपर जिलाधिकारी शिवनारायण सिंह, उप जिलाधिकारी श्याममणि त्रिपाठी व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित होकर फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर निस्तारण करने के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर विंध्याचल मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने कहा कि आज तहसील दिवस में अधिकांश शिकायतें भूमि पैमाइश को लेकर रही। उन्होंने राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम को निर्देशित करते हुए कहा कि संयुक्त टीम मौके का स्थलीय निरीक्षण कर सक्षम अधिकारी को सही रिपोर्ट सौंपते हुए मामलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराए। इसके साथ ही मंडलायुक्त ने एसडीएम तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने कोर्ट में लंबित मुकदमों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं और यह ध्यान रखें कि वादी हो या फरियादी किसी को तहसील का बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। शासन स्तर से लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि दूर दराज ग्रामीणांचल से आने वाले फरियादियों को बार बार चक्कर लगवाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करें। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि देश व प्रदेश में जो इनोवेशन अर्थात नवाचार कार्य हो रहे हैं उन्हें अपने यहाँ भी क्रियान्वित करें।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी न पहुंचने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एक्सियन जल निगम को निस्तारण के लिए निर्देशित किया। पुलिस महानिरीक्षक आरपी सिंह ने कहा कि राजस्व संबंधित मामलों में कानूनगो लेखपाल व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण सत्यापन कर 1 हफ्ते के अंदर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। संयुक्त टीम मौके पर जाकर दोनों पक्षों व गवाहों के साक्ष्य लेते हुए स्पॉट नोट तैयार कर उस पर हस्ताक्षर कराए। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जो मामले या विवाद बार बार आ रहे हैं उनकी सूची बनाकर पुलिस के साथ मिलकर मामले का निस्तारण कराना सुनिश्चित कराएं। यदि संयुक्त टीम में कोई आनाकानी करे तो इसकी सूचना तत्काल आला अधिकारियों तक पहुंचाएं। मंडलायुक्त के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित तहसील औराई में फरियादियों के द्वारा कुल 52 समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें मंडलायुक्त व पुलिस महानिरीक्षक द्वारा 7 प्रार्थना पत्रों को मौके पर ही निस्तारित करते हुए शेष 45 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसील भदोही में प्राप्त कुल 40 शिकायतों में 5 का त्वरित निस्तारण, तहसील ज्ञानपुर में कुल प्राप्त 30 शिकायतों में 7 का त्वरित निस्तारण किया गया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। पहले तहसील दिवस पर आप आए, किस तरह की समस्याएं आज देखने को मिली? देखिए, समस्याएं अधिकांश समस्याएं हमारी भूमि पैमाइश को लेकर के हैं और पैमाइश के लिए टीम गठित करने के लिए अभी निर्देश भी दिए गए हैं और टीम बना करके पैमाइश कराएंगे, जिसमें कि साथ में लेखपाल और पुलिस भी जाए, जिससे कि अस्थायी समाधान हो सके। अमूमन लेखपाल जाते हैं तो फिर पक्षकार उसको मानते नहीं हैं, तो इसलिए फोर्स भी साथ में जाएगा टीम बना करके, जिससे कि उसका समाधान अच्छे से हो सके और भविष्य में उसका निदान हो जाए और दोबारा उस व्यक्ति को न दौड़ना पड़े। एक तो मुख्य समस्या ये थी। इसके अलावा जो समस्या आ रही है वो कुछ जल जीवन मिशन को लेकर के आ रही थी, पानी न पहुंचने के लिए आ रही थी, तो उसमें भी हमारे अधिकारी काम करेंगे, निर्देश दिया गया है। कुछ समस्याएं थी जिसमें ये था कि बार बार जाने के बाद FIR नहीं दर्ज हो रही थी, यद्यपि उनका मामला कोई पैसा उन्होंने दिया था, तो पैसा उनको लौटाया नहीं जा रहा था, इसको लेकर के था, सिविल नेचर का था। फिर भी उसमें कहा गया, उसमें हम दोनों पक्षों को बिठा करके समाधान कराने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा जो सरकार की अन्य स्कीमें चल रही हैं वो तहसील दिवस के माध्यम से उसको कैसे धरातल तक पहुँचाया जाए, आम आदमी को कैसे लाभ पहुँचाया जाए, इसको लेकर के भी अधिकारियों से अपेक्षा की गई है। और जो भी प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उनका निस्तारण करने के उपरांत उनका फीडबैक लिया जाना है, इसमें कि वो प्रार्थी हमारा संतुष्ट हुआ कि नहीं संतुष्ट हुआ, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए निर्देश दिए गए अधिकारियों को। थैंक यू सर। संयुक्त टीम की बात की जाती है, संयुक्त टीम का जो समन्वय है वो अक्सर देखा जाता है कि ब्रेकआउट रहता है, उसमें जो है सही समन्वय हो नहीं पाता। समन्वय का प्रयास किया जाएगा, समन्वय होगा, ऐसा नहीं। दूसरा सर, फीडबैक सिस्टम को लेकर हम लोग जब फ़ोन करते हैं लेखपालों को तो फ़ोन उठता नहीं सर, कि फ़ोन न उठाने की समस्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ठीक, इस बात को हम लोग देखेंगे। ठीक, फ़ोन उठाएं। ठीक, थैंक यू। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।